Hello everyone. Today I discuss the golden rule of interpretation. Golden rule of interpretation ऑफ स्टेट्यूट का एक महत्वपूर्ण रूल है। जैसा कि हम लोग पढ़े होंगे कि सबसे पहला रूल जो लिटरल रूल जिसको बोलते हैं, जिसमें जो स्टेट्यूट होता है उसका एक प्लेन मीनिंग निकाला जाता है। ठीक है, जो भी जैसे लिटरल रूल जो होता है उसमें क्या किया जाता है, जो स्टेट्यूट है स्टेट्यूट का एकदम प्लेन मीनिंग, उसमें जो मीनिंग लिए गए हैं उसको एकदम प्लेन ग्रामेटिकली यूज किया जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जबकि अगर हम उसका लिटरल मीन लेंगे, लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे, तब क्या होगा कि जो स्टेट्यूट का ऑब्जेक्ट है वो फेल कर जाएगा, स्टेट्यूट के ऑब्जेक्ट को फुलफिल नहीं किया जा सकता है। तब उस परिस्थिति से बचने के लिए हम इसको गोल्डन रूल को यूज करते हैं। यहाँ पे गोल्डन रूल कब अप्लाई होगा, ठीक है, पहले हमें ये जानना चाहिए कि गोल्डन रूल अप्लाई कब होगा। जनरली जो लेजिस्लेचर कोई भी स्टेट्यूट बनाता है तो जजेस क्या करते हैं, जुडिशरी क्या करती है, उसको लिटरली इंटरप्रिटेशन करती है। उन्होंने जैसे उसको लिखा है उसका उसी सेंस में मीनिंग लेंगे। लेकिन कई बार होता है कि उसमें ऐसे वर्ड्स हैं, एम्बिगस वर्ड्स हैं या द्व्यर्थी वर्ड्स हैं, डबल मीनिंग दे रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जब कंट्रोवर्सी होगी, किन्हीं डिस्प्यूट होगा किन्हीं दो पार्टीज के बीच में, तो एक पार्टी क्या करेगी, उसको अपने फेवर में इंटरप्रिटेशन करेगी, दूसरी पार्टी अपने फेवर में इंटरप्रिटेशन करेगी। तब वास्तव में जबकि तब ऐसी परिस्थिति आएगी कि न्यायालय को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो वर्ड यूज हुआ है इसको किस परिप्रेक्ष्य में, किस रेफरेंस में यूज किया गया है। बेसिकली जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन था, उसका ऑब्जेक्ट था, वो क्या था। तब हमें गोल्डन रूल से बहुत सहारा मिलता है। तो ये कब अप्लाई होगा, जब इफ द प्लेन मीनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है, इज एम्बिगस, वैग्यू और मिसलीडिंग। अगर हम उसका प्लेन मीनिंग निकालते हैं वर्ड का, तो उससे क्या होगा, वो एम्बिगस होगा, वैग्यू होगा और मिसलीडिंग होगा। मतलब उससे जस्टिस नहीं होगा, किसी भी एक व्यक्ति के साथ इनजस्टिस होने की संभावना होगी। इफ ए स्ट्रिक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन वुड रिजल्ट इन एब्सर्ड रिजल्ट। अगर हम उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्टली करते हैं तो वो एब्सर्ड रिजल्ट देगा, बहुत दोषपूर्ण परिणाम होंगे, जस्टिस नहीं होगा, अर्थात इनजस्टिस होगा। देन द कोर्ट में डिविएट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग टू अवॉइड सच एज एब्सर्डिटी। ऐसी परिस्थिति में गोल्डन रूल का सहारा लेके कोर्ट क्या करेगी, उससे डिविएट होगी, लिटरल इंटरप्रिटेशन से डिविएट होके हट के क्या करेगी, उसको एब्सर्डिटी को दूर करने के लिए गोल्डन रूल को अप्लाई करेगी। स्ट्राबोर्ड वर्सेस कर्मकार के केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि इन फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड द गोल्डन रूल इज दैट देयर इज नो गोल्डन रूल। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस केस में कहा था, रिकमेंड किया था कि वास्तव में इस बदलती, तेजी से बदलती हुई दुनिया में गोल्डन रूल नाम की कोई चीज है ही नहीं, और यही एक गोल्डन रूल है। मतलब हम दिन पे दिन चेंज हो रहे हैं, और जो चीजें आज हैं ऐसा नहीं कि हम उसी को पकड़ के ही हमेशा बैठे रहेंगे। समय की परिस्थितियों के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा। तो उनका यही कहना था कि फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड द गोल्डन रूल इज दैट देयर इज नो गोल्डन रूल, मीन्स कि इस तेजी से बदलती दुनिया में कोई गोल्डन रूल नहीं है, यही गोल्डन रूल है। अब इसके बाद इसमें हम दो केस ला समझते हैं जिनसे एकदम से क्लियर तस्वीर हो जाएगी गोल्डन रूल की। पहला है ली वर्सेस नैप, ठीक है, 1967 इंग्लैंड का क्वीन बेंच का केस है, ली वर्सेस नैप। इस केस में बेसिकली क्या था कि ये रोड ट्रैफिक एक्ट में कुछ एक प्रोविजन किया गया था
कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट होता है किसी व्यक्ति से तो उसको रुकना होगा। स्टॉप वर्ड यूज किया गया था। मतलब अगर जैसे मान लीजिए मैं जा रहा हूं, ठीक है, ड्राइविंग कर रहा हूं और आगे सडनली कोई एक्सीडेंट मुझसे होता है तो इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमें स्टॉप करना था। ये वर्ड वहां पे यूज हुआ था एक्ट में। तो अब सपोज करिए ए नामक किसी व्यक्ति ने कहीं पे एक्सीडेंट किया और उसने क्या किया, उसे मालूम है कि रोड ट्रैफिक एक्ट में एक प्रोविजन लाया गया है कि हमें स्टॉप करना है एक्सीडेंट के बाद। उसने क्या किया, एक 5 सेकंड के लिए स्टॉप लिया और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। अब ऐसी परिस्थितियों में आप ये बताइए कि उस जो एक्ट का पर्पस था क्या वो फुलफिल हो रहा था। ये जो एक्ट में प्रोविजन किया गया था, स्टॉप वर्ड जोड़ा गया था, इसी के बेसिकली इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था। तो ये जो स्टॉप वर्ड जोड़ा गया था ये इसलिए जोड़ा गया था कि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो जिस व्यक्ति से एक्सीडेंट होता है, जिससे व्यक्ति कोई हिट होता है, उसको क्या करना होगा, उस एक्सीडेंट के बाद वहां पे रुकना होगा। ये किस लिए किया गया, ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। अगर कोई उसको मेडिकल इमरजेंसीज हो, वो अपनी गाड़ी से या और कुछ साधनों से प्रबंध कर सके, या जब तक वहां पे कुछ और लोग आ जाएं उससे इंक्वायरी हो सके। फर्दर अगर पुलिस केस होता है, कोई जरूरत पड़ती है तो उसको बुलाया जा सके, उसकी पहचान की जा सके। इस वजह से स्टॉप वर्ड यूज किया गया था। तो जब ये इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया तो कहा गया साहब ये तो ठीक है, स्टॉप लिखा, हम तो 5 सेकंड के लिए रुके, उसके बाद चले गए, मैंने तो कोई वायलेशन नहीं किया एक्ट का। तो अगर इसका लिटरली इंटरप्रिटेशन करें तो सही में कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। तो जब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन गया तो यहाँ पे इसमें गोल्डन रूल अप्लाई करके कहा गया कि यहाँ पे जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है वो ये है ताकि एक्सीडेंट के बाद मान लीजिए जो व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, और भी चीजें हैं मैनेज की जा सकती हैं, तो उस व्यक्ति को रोक के उसकी हेल्प करके उन चीजों को मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ रुकने का मतलब सिर्फ एक कुछ सेकंड का पॉज देना नहीं है। रुकने का मतलब एक रीजनेबल टाइम तक, एक युक्त समय तक वहां पे रुकना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में गोल्डन रूल को अप्लाई करके उसका स्टॉप वर्ड को इंटरप्रिटेट किया गया। सेकंड केस है आपका स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस आजाद भारत फाइनेंस कंपनी 1967 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या था, जो ये कंपनी थी आजाद भारत, ठीक है, इनके बहुत सारे ट्रक चलते थे, ट्रांसपोर्टर थे। तो इनके ट्रक में अफीम पकड़ी गई, एक प्रतिबंधित पदार्थ था अफीम टाइप का, वो पकड़ा गया। और उसके लिए एक्ट में प्रावधान था कि अगर इस तरह की चीज पकड़ी जाती है तो उस व्हीकल को या उस स्थान को जब्त कर लिया जाएगा जहां पे पकड़ी जाएगी। ठीक है, तो इसमें इनके ट्रक में इस तरह की अफीम पाई गई और उस ट्रक को जब्त कर लिया गया। जब जब्त कर लिया गया तब इन्होंने केस फाइल किया। अब क्वेश्चन ये था, इसमें बेसिकली इंटरप्रिटेशन किसका होना था, उस एक्ट में शैल वर्ड यूज किया गया था। मीन्स कि ये अधिकार देता था एग्जीक्यूटिव को कि अगर इस तरह का सब्सटेंस पाया जाता है तो उस ट्रक को जब्त कर लिया जाएगा। शैल वर्ड यूज हुआ था। जब इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया तो जो पार्टी थी आजाद भारत फाइनेंस कंपनी, इन्होंने कहा साहब मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि मेरे ट्रक में इस तरह का सब्सटेंस ले जाया जा रहा है, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूं। जब मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना मैंने इसकी कंसेंट दी है, ना मुझे कोई नॉलेज है, तो इसके लिए मेरे ट्रक को कैसे सीज किया जा सकता है, जब्त कैसे किया जा सकता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया कि यहाँ जो शैल वर्ड है ये क्या कर रहा है, एम्बिग्यूटी दे रहा है, एब्सर्डिटी दे रहा है, जस्टिस नहीं कर रहा है। क्योंकि ऑफेंस तो तभी होता है ना जब किसी व्यक्ति ने इंटेंशनली किया हो, ना तो उसको कोई नॉलेज है, ना उसने किसी तरह की कंसेंट दी है। ठीक है, अब कैसे उसके ट्रक में इस तरह का सब्सटेंस आया, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का इशू हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि गोल्डन रूल को अप्लाई करते हुए इसमें कहा कि जो शैल वर्ड है
जो सिर्फ एक ही अथॉरिटी देता है कि अगर ये सब्सटेंस पाया गया, उसकी गलती हो ना हो, उसको क्या कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, सॉरी जब्त कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ सेल की बजाय सेल को लाई के में पढ़ा जाना चाहिए। मतलब ये अथॉरिटी के ऊपर होगा कि वो उसको जब्त करे या ना करे। अगर लगे कि हाँ इसमें इनका रोल है, ये इंटेंशनली इस तरह का सब्सटेंस ले जा रहे हैं या उनको नॉलेज है इस तरह की, तब ऐसी परिस्थितियों में वो उसको जब्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इसमें जो सेल वर्ड था इस एक्ट में, अफीम एक्ट करके था, तो उस सेल वर्ड को लाई के में पढ़ा जाना चाहिए ताकि जस्टिस हो सके। तो बेसिकली गोल्डन रूल को अप्लाई उसी परिस्थिति में करते हैं जब देखते हैं कि हम लिटरल मीनिंग अगर दे रहे हैं एक्ट को या किसी वर्ड को, तो इनजस्टिस हो रहा है, प्रॉपर न्याय नहीं हो पा रहा है, तो उससे बचने के लिए गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं। आई थिंक आप लोगों को गोल्डन रूल क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।